Hello everyone. In this video, I will explain you the topic, and it is very important topic, consumer equilibrium in two commodity case. Students, previous वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिंगल कमोडिटी केस, और सिंगल कमोडिटी केस को जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पर ये फाइंड किया था देयर इज ए टू कंडीशंस। अगर वो दो कंडीशंस जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, हम उस पॉइंट को कहेंगे कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम या फिर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो नाउ लेट वी कम टुडेज टॉपिक। सो टू कमोडिटी केस में जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं तो ये एक लॉ भी बनता है, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। मतलब डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दिया होगा कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी पूछ सकता है। तो बिफोर स्टार्ट द कंडीशंस और नेसेसरी कंडीशंस ऑफ दिस, हमें पहले जो हमने इन सिंगल कमोडिटी में जो कंडीशन स्टडी की थी हम उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये स्टडी किया था कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होती है, जिस पॉइंट पर वो प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी, एट दैट पॉइंट कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देन हमने ये पाया कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी तो यूटिल्स में गिवन है, इट इज़ इन यूटिल्स, इसकी यूनिट है वो यूटिल्स है। यहाँ पर जो प्राइस की यूनिट है वो रुपीज़ है। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं या प्राइस को यूटिल्स में करते हैं। तो हमने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट किया था जिससे वो दोनों कंपेरेबल हो सके। उसके लिए हमने ये स्टडी किया कि भाई जब मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ रुपी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एमयू ऑफ रुपी से डिवाइड कर देंगे, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी। ठीक है, अब अगर मैं ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करता हूँ इन प्लेस ऑफ एम यू एक्स, तो ये बनेगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। सो हम ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब एम यू एक्स की जगह हमने डायरेक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मनी टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम टू कमोडिटी केस स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर बात है इसमें दो कमोडिटीज़ होंगी। अगर एक कमोडिटी एक्स है, इफ़ द वन कमोडिटी इज़ एक्स एंड अदर इज़ वाई, तो एक्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से, और वाई के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इधर भी आएगा वाई कंडीशन में भी। पी एक्स रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ एक्स से, और पी वाई रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ वाई। मतलब जो गुड्स वाई को हम स्टडी कर रहे हैं उसका प्राइस पी वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो गुड्स स्टडी कर रहे हैं एक्स, क्योंकि टू गुड्स को स्टडी कर रहे हैं तो प्राइस एक्स। नाउ जो कंडीशन वन स्टडी की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, वो थी फर्स्ट जिससे प्रीवियस टॉपिक था सिंगल कमोडिटी केस। तो इसको मनी टर्म में रिप्रेजेंट किया एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स So now
मैं यही अगर MUY, अगर कोई कमोडिटी वाई होती तो उसको MUY इक्वल्स टू प्राइस वाई होता कंडीशन 1। मनी टर्म में जब इसको रिप्रेजेंट कर दे तो MUY अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई। ना अगर हम दोनों कंडीशन में चेक करें तो एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर भी MUM है और यहाँ पर भी MUM है। तो हम MUM को राइट हैंड साइड पुट कर देते हैं और बाकी जितनी आइडेंटिटीज़ हैं उसको लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, जिससे हम इन दोनों कंडीशंस को में भी रिलेशन फाइंड कर सके, क्योंकि हम टू कमोडिटी केस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है भाई, पहली कमोडिटी तो आपकी X है और दूसरी कमोडिटी आपकी Y है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को MUM टर्म में देखेंगे कि क्या आइडेंटिटी आ रही है, फिर उसको कंपेयर करेंगे। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं देन MUX अपॉन प्राइस ऑफ X नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यही सेम हम अप्लाई करते हैं सेकंड कमोडिटी में भी। तो यहाँ पर भी MUY क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 मान लेते हैं नीचे, तो प्राइस ऑफ Y आपका डिनोमिनेटर में आ गया एंड इक्वल्स टू MUN। नाउ अगर आप देखते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास आई है गुड 1 की और गुड 2 की, नाउ इट विल कंपेरेबल है क्योंकि इसमें एक दोनों में इनकी राइट साइड कॉमन है। ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। तो इनकी अगर राइट साइड कॉमन है या इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड भी दोनों इक्वेशन की इक्वल हो सकती है। सो नाउ मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूँ, MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, क्योंकि दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल थी। तो मैं इसको थर्ड प्लेस लिख देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। चाहे आप इसको लिखो चाहे ना लिखिए, लेकिन ये कंडीशन हमारी आती है और ये ही वो कंडीशन होती है जिसको हम स्टडी करेंगे जब हम टू कमोडिटी केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट बताया है, ये इतना डीपली सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ समझने के लिए है कि वहाँ पर कंडीशन 1 जब सिंगल कमोडिटी थी तो हम डिफरेंट कंडीशन थी और रिप्रेजेंट करने में, और जो कमोडिटी 2 केस है, टू कमोडिटी केस है, इसमें डिफरेंट है, लेकिन दोनों के जो बेसिक्स हैं, दोनों कंडीशंस के जो बेसिक्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, वो सेम है। नाउ थ्रूली एक्सप्लेन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने आपको बताया था कि ये लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। ये हमने अभी स्टडी किया कि क्यों उस रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की टर्म्स में रेशो निकल के आ जाता है और वो दोनों कंपेरेबल होता है दोनों कमोडिटीज़ का। तो जहाँ पर वो दोनों इक्वल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन टू कमोडिटी केस में। तो इसके लिए कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन जो हमने स्टडी की थी, तो इसमें ये मैंने आपको बताया था कि MUX क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, मार्जिनल, ये हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वहाँ पर सिंगल कमोडिटी केस में वो अपने एंटायर इनकम एक कमोडिटी पे
एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो जो आपकी उसकी एंटायर इनकम है वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई दोनों पे वो स्पेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं एम यू मस्ट फॉल एज कंज्यूमर इंक्रीजेज consumption increases, because if mu does not fall as consumption increases the consumer will bring buy only one good which is unrealistic। तो हमने माना है कि भाई जब कंज्यूमर एक गुड्स की कंजप्शन को इंक्रीज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है गुड एक्स की। तो उसे लगता है कि भाई ये गुड एक्स उसको कम सेटिस्फेक्शन देगी, तो वो शिफ्ट हो जाता है गुड वाई की तरफ। मतलब उसने जो सपोज करो उसके पास 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ में से उसको गुड एक्स भी परचेज़ करनी है और गुड वाई भी परचेज़ करनी है। तो जब वो गुड एक्स को परचेज़ करना स्टार्ट करता है तो जहाँ पर उसे लगता है कि उसका सेटिस्फेक्शन फुल हो गया है वहाँ पर स्टॉप कर देता है और देन वो गुड वाई को परचेज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि ये उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा जब वो टू कमोडिटीज़ पे अपने इनकम को स्पेंड करता है। अब एक एग्जांपल से इसको लॉ का समझना बड़ा थोड़ा आसान पड़ेगा, वैसे थोड़ा टिपिकल है। हम ये मानते हैं कि टोटल मनी इनकम है किसी कंज्यूमर की 5 रुपीज़ एंड द प्राइजेज ऑफ ईच गुड्स, और हम ये मानते हैं कि ईच गुड्स का प्राइस मतलब गुड एक्स का प्राइस भी 1 यूनिट है और गुड वाई का प्राइस भी 1 यूनिट है। तो अब एक बात निकल के ये आती है कि अगर दोनों गुड्स का प्राइस 1 रुपीज़ हम सपोज करते हैं एक एग्जांपल में, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। अगर प्राइस एक्स की वैल्यू भी मैं 1 रुपीज़ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एम यू एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू, और एम यू वाई की वैल्यू भी मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कंडीशन आपकी आ जाएगी एम यू एक्स इक्वल होना चाहिए एम यू वाई के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ये हमारी कंडीशन चेंज हो सकती है। नाउ ये हमारी टैबुलेशन हमें फॉर्म करनी है, लर्न भी करनी है आपको साथ साथ में, और इसमें ये बताया कि भाई दो कमोडिटीज़ का कंजप्शन जो है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट कमोडिटी अगर एक कॉन्टिन्यूसली कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ होगी, डिमिनिश होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है वो इस तरह से डिमिनिशिंग होगी। तो वो कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, मतलब हम उसको बताएंगे कि वो कितने यूनिट्स तो गुड एक्स की परचेज़ करे और कितने यूनिट्स गुड वाई की परचेज़ करे, जिससे उसका जो टोटल गेन है जो हमने कंडीशन 1 में स्टडी किया था वो टोटल गेन जो है वो पॉजिटिव रहे और डिक्रीज़ ना हो। तो पहली कंडीशन हमने ये पाया कि भाई एम यू, अब यही बात थी कि भाई कंडीशन क्या थी हमारी, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन थी, तो यहाँ पर एम यू एक्स 10 है इस टेबल के अंदर और 10 यहाँ पर, तो दोनों इक्वल है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि गुड एक्स की तो 2 यूनिट्स और गुड वाई की 1 यूनिट्स जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या। लेकिन फिर हम देखेंगे क्या ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर डिराइव कर सकता है जब वो 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहा है। तो उसके लिए हमने इसके, अब उसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे कम मिलेगा, यानी कि जब दोनों कंडीशन जब दो फर्स्ट कंडीशन ही उसकी फुलफ़िल होगी कि एम यू एक्स इजकल टू एम यू वाई, साथ में उसने जो उसकी एंटायर इनकम है वो भी स्पेंड होनी चाहिए, जो सारी इनकम है वो भी खर्च होनी चाहिए। तो उस जब वो सारी खर्च होगी तो उसको मैक्सिमम यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा या परचेज़ करेगा और तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो जब हम ये चेक करते हैं कि इस कंडीशन में जब वो 1 यूनिट परचेज़ कर रहा है वाई की, तो वाई की 1 यूनिट तो 1 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया, और 2 यूनिट वो परचेज़ कर रहा है एक्स की तो 2 रुपये उसने खर्च कर दिया, दोनों को टोटल किया 3। हमने अभी स्टडी किया था इसकी जो एंटायर इनकम कितनी है 5 रुपीज़, एंटायर इनकम है 5 रुपीज़ और 3 उसने स्पेंड किया तो 2, मतलब अभी भी उसके पास जो इनकम है उसकी बची हुई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पर गिवन है, यू कैन स्टडी हियर।
हम पता करते हैं भाई कहाँ क्या वो पॉइंट आएगा। तो आप अगर टेबल में देखते हैं तो ये सेकंड पॉइंट भी एक ऐसा आ रहा है जहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल है, ये 8 एंड 8। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जब गुड एक्स की 3 यूनिट्स और गुड वाई की 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो वो इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो रही है एम यू एक्स इजकल टू एम यू वाई, दोनों इक्वल हो रहे हैं। और जब वो 3 गुड्स कंज्यूम करता है गुड एक्स की तो कितना स्पेंड कर रहा है, ₹3। और 2 गुड वाई करता है तो कितना स्पेंड कर रहा है, 2। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 5। तो 5 और उसका एंटायर इनकम कितनी है, वो भी 5 की। तो हम कह सकते हैं दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, एम यू एक्स इजकल टू एम यू वाई भी है और साथ में वो अपनी पूरी इनकम भी स्पेंड कर पा रहा है कंज्यूमर। तो ये वो आएगा, ये कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। यही यहाँ पर गिवन है इस डिस्क्रिप्शन में। और इसी डिस्क्रिप्शन को थ्रू डायग्राम, थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 और 2 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा, और 3-2 कॉम्बिनेशन में जो टोटल यूटिलिटी है वो भी 48 यूटिल्स होगी। अगर आप पहले वाले कंडीशन की टोटल यूटिलिटी चेक करते हैं तो वो 48 से कम ही आएगी, है ना। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमम है, 48 यूटिल्स है, उसकी एंटायर इनकम भी कंज्यूम हो रही है, और एम यू एक्स इजकल टू एम यू वाई 8 है दोनों, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई, अब पॉइंट अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस और गुड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉरी गुड एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस एक्सिस पे, और गुड वाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नीचे जो है नंबर ऑफ़ आइटम्स गिवन है या जो भी यूनिट कंज्यूम हो रही है ना। तो ये वाई नहीं है यहाँ पर, दिस इज़ नॉट वाई, दिस इज़ एक्स, आप इसको यहाँ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ इस एक्सिस पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को। यूनिट्स लेफ़्ट से राइट जो चल रही हैं, लेफ़्ट से राइट जो चल रही हैं वो गुड एक्स हैं, और जो गुड वाई है वो राइट टू लेफ़्ट इस तरफ चल रही हैं, है ना, क्योंकि गुड वाई हमने इस एक्सिस पे लिया हुआ है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हैं। आप ये पाएंगे कि एक पॉइंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये ही वो पॉइंट होगा जिसको हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बताया है। और इसी पॉइंट पर एम यू एक्स इजकल टू एम यू वाई आता है, या एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। सो दीज आर द कंडीशंस of two commodities case. Thank you students.